सब्जेक्ट के बारे में हम ये 5 किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे। पहली है उसकी डिफिनेशन, फिर है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को हम रिकग्नाइज करते हैं, और फिर है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और आखिर में सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास 2 तरह से आता है। या तो जो है ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है, या फिर जो है ये बीइंग डिस्कस्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अली प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे अली जो है ये डूअर ऑफ द एक्शन है, इसने खेलने का काम किया है, सो अली सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में आप देखते हैं अली इज़ अ गुड मैन, यहाँ पे अली जो है वो उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन चूंकि जुमले में उसके बारे में बात हो रही है, सो अली जो है वो है सब्जेक्ट है। अब जो है कि सब्जेक्ट को हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है याद रखें कि हमेशा वो एक नाउन या प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और एक सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले सेंटेंस के वर्ब के बारे में जानने की। जब हम सेंटेंस का वर्ब मालूम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो वर्ब जो है उससे पहले हम व्हाट या हु लगाएंगे, तो उसका जो जवाब हमें मिलेगा उस क्वेश्चन का व्हाट या हु लगाने के बाद वो होगा सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सलमा इज़ एन उर्दू टीचर, यहाँ पे जो है इज़ जो है ये हमारे पास वर्ब है, ये हमने फाइंड आउट किया। इसके आगे जब हम हु लगाएंगे, हु इज़ एन उर्दू टीचर, तो हमारा जवाब होगा सलमा। सो सलमा जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस पेन राइट्स वेल, यहाँ पे अब जब हम राइट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट्स जो है वो ऑब्वियसली वो वर्ब है, तो वर्ब से पहले जब हम लगाएंगे व्हाट राइट्स वेल, हमारा आंसर होगा दिस पेन। सो दिस पेन जो है वो सब्जेक्ट है। अब जो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं सब्जेक्ट के, एक है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, तीसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है हम अब सिंपल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल सब्जेक्ट जो है वो क्या है। सिंपल सब्जेक्ट जो है ये सिंगल नाउन या प्रोनाउन होता है जो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसमें वो सिंगल नाउन या प्रोनाउन भी आ जाते हैं जो कि कई चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे शी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, सो ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में जो है दे जो है अगरचे ये बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है, लेकिन जो है चूंकि ये सिंगल प्रोनाउन है, सो यहाँ पे जो है दे सब्जेक्ट है, ये सिंपल सब्जेक्ट है। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है कंपाउंड सब्जेक्ट की। कंपाउंड सब्जेक्ट जो है इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउन होते हैं। मोस्टली ये एंड के ज़रिए जो है ये कनेक्टेड होते हैं, एंड कंजंक्शन के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल सलमा एंड आसिया प्लेड वेल, यू ही एंड आई आर क्लासमेट्स। पहले वाली एग्जाम्पल में सलमा एंड आसिया 2 हमारे पास नाउन्स हैं, सो ये जो है सलमा एंड आसिया अपने आप में बजाते खुद एक सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है, और ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। तीसरे में आप लोग देख रहे हैं यू ही एंड आई, यू ही एंड आई जो है ये 3 हमारे पास नाउन्स आ गए हैं, प्रोनाउंस आ गए हैं सॉरी, तो ये जो है ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब जो है हम कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है। तो जो है याद रखिए कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास एक नाउन फ्रेज जब कभी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है तो उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो नाउन फ्रेज होता है इसमें मस्ट जो चीज़ होती है वो होती है नाउन। नाउन का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ ये जो कि सिंपल सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है, और इसी के साथ जब मॉडिफायर्स आ जाते हैं तो ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज बना लेता है और उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ अ क्लर्क, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फादर जो है ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ एक मॉडिफायर लग गया है कि माई फादर। सो माई फादर जो है ये नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। द गोट गिव्स मिल्क, यहाँ पे जो है
देखें कि गोट जो है ये सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन द इसके साथ डिटर्मिनर आ गया है। सो डिटर्मिनर प्लस दिस नाउन जो है, इसने नाउन, ये नाउन फ्रेज बना रहा है, और चूंकि ये सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है, सो ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। तीसरे में देखें, हिज यंगर ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, हिज यंगर ब्रदर। सिंपल जो सब्जेक्ट है इसमें वो है ब्रदर, फिर उसके साथ जो है यंगर एंड हिज मिला के जो है ये इसके मॉडिफायर्स हैं इस ब्रदर के, सो ये नाउन फ्रेज है। इसलिए जो है ये नाउन फ्रेज जो है इसको हम कहते हैं कि ये वो है कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब जो है लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो अक्सर हमारे पास जो पोजीशन होती है सब्जेक्ट की वो एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात ये फिक्रे के आखिर में भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिमोट विलेज वर्क्स एन ओल्ड मैन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एन ओल्ड मैन, ये पहले हम अगर फाइंड आउट करें कि इसमें वर्ब क्या है, तो वो है वर्क्स। वर्क्स से पहले जो है जब हम लगाएंगे कि हु वर्क्स, ठीक है, हु वर्क्स, तो यहाँ पे इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, इन अ रिमोट विलेज या फिर एन ओल्ड मैन। ऑब्वियसली वर्क्स जो है ये कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, एन ओल्ड मैन। सो एन ओल्ड मैन जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है सेंटेंस का, और ये फिक्रे के आखिर में आया है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें है एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे वी वर्शिप अल्लाह। यहाँ पे देखें कि इसका जो वो है वर्शिप जो है ये इसका वर्ब है। वर्शिप के आगे जब हम हु लगाएंगे कि हु वर्शिप अल्लाह, तो हमारा जवाब होगा वी। सो वी जो है ये ना कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे, वी जो है ये सब्जेक्ट है। अब जो है हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अक्सर हिडन फॉर्म में होता है, ठीक है। इम्प्लाइड मीनिंग्स वो दे रहा होता है, विजिबली वो मौजूद नहीं होता, इनविजिबल होता है। इसमें कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यूजुअली इट इज़ यू, यानी ये अंडरस्टूड होता है, किसी को हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ये यू लगता है। ये इनविजिबल होता है, इम्प्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो किसी को कहा जा रहा है। सो और इसी तरह टॉक टू मी,